हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 12वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक का अगला विषय पढ़ेंगे, आलेख लेखन। आलेख लेखन क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आलेख लेखन को हम अंग्रेजी में आर्टिकल भी कहते हैं और उसे हिंदी में हम आलेख कहते हैं। क्या होता है आलेख लेखन? हिंदी आलेख एक गद्य लेखन विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। वैचारिक यहाँ हमारे विचारों की प्रधानता है, लेखक के नीति विचारों की प्रधानता है। आलेख निम्न विषयों पर प्रतिपादित किए जाते हैं, जैसे ज्वलंत विषय, समस्याएं, अवसरों तथा चरित्र पर आलेख लिखे जाते हैं। किसी एक विषय पर प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना को आलेख कहते हैं, जिसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है। ये गद्य लेखन की विधा होती है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने बयां कर सकता है। आलेख वास्तव में लेख का ही प्रतिरूप होता है। यह आकार में लेख से थोड़ा सा बड़ा होता है। कई लोग इसे निबंध का रूप भी मानते हैं, मतलब इसे उचित कह सकते हैं, लेकिन ये निबंध नहीं होता, रूप मान सकते हैं उसका। लेख में सामान्यतः किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में अउपसर्ग लगता है, जो कि यह प्रकट करता है कि आलेख सम्यक और संपूर्ण होना चाहिए। आलेख गद्य की विधा है जो किसी एक विषय के सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, ये आपकी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। आलेख लिखिए, आपको क्वेश्चन आएगा। तो आप देखिए आलेख के जो है मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे पहले होगा भूमिका, शीर्षक के अनुकूल छोटी लिखिए, मतलब भूमिका लिखनी होती है। फिर है विषय का प्रतिपादन, फिर आएगा आपका अंत। तो 3 इसके ये मुख्य बिंदु होते हैं। आलेख में मुख्य रूप से वैसे 2 बिंदु होते हैं, प्रथम भूमिका और द्वितीय महत्वपूर्ण अंग होता है इसका विषय का प्रतिपादन। भूमिका के अंतर्गत शीर्षक का अनुरूपण किया जाता है, मतलब शीर्षक भी होना चाहिए उसमें, जिसमें भूमिका के अनुरूप छोटे लिखने की बात कही जाती है। तथा विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास, तारतम्यता और क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है तथा अंत में तुलनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। तो बच्चों, आलेख मतलब जैसे हम इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ते हैं ना, ऐसी हिंदी में हमारे आलेख लिखे जाते हैं। अब जो हम सार्थक यानी जो हम आलेख लिखते हैं उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला है नवीनता एवं ताजगी, जिज्ञासाशील होना चाहिए, विचार स्पष्ट और बेबाकीपूर्ण होने चाहिए, भाषा सहज और सरल प्रभावशाली होनी चाहिए जिससे पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। एक ही बात को बार बार ना लिखी जाए, मतलब आप बार बार रिपीट ना करें उस बात को। विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। आलेख ज्वलंत मुद्दों, विषयों और महत्वपूर्ण चरित्रों पर लिखा जाना चाहिए। आलेख का आकार विस्तारपूर्ण नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। संबंधित बातों का पूरी तरह से उल्लेख हो। तो ये सार्थक आलेख में गुण होने चाहिए। अब बच्चों, आप में फीचर भी मैंने आपको कराया था, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आलेख और फीचर में क्या अंतर होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि फीचर भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो देखिए, फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। यह मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। दोनों में अंतर समझ में आया? दूसरा देखिए, फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल होनी चाहिए, जबकि आलेख में विषय पर तथ्यात्मक विश्लेषण अथवा विचारात्मक जानकारी होती है। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। फीचर तो हम काल्पनिक भी लिख सकते हैं, लेकिन आलेख नहीं लिखा जाता। फीचर जो है वो 250 शब्दों का अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि आलेख हम बड़ा भी लिख सकते हैं। आलेख को आप इधर उधर की जानकारी और तथ्यों के आधार पर लिख सकते हैं, जबकि फीचर के लिए आपको कान, नाक, भाव, अनुभूति और मनोवेग आदि की सहायता लेनी ही पड़ती है। उसमें आप इधर उधर की जानकारी नहीं लिख सकते। अब देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स का। जैसे कि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स पर आप एक आलेख लिखिए, तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको दिया है। कुछ मैंने इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपको और भी दिए हुए हैं कि ये विषय आपको आ सकते हैं। ये 150 शब्दों में लिखने के लिए आता है। आप इनको देखकर अपनी आलेख की तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो समझ में आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल भाषा ज्ञान को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये और बच्चों तक भी पहुँच सके। धन्यवाद।